एवरीवन, मैं हूं जोया और आप सभी का स्वागत करती हूं टेली फिल्म्स में। हमारी डेयरिंग बाज लड़की कंगना रनौत आज निकल चुकी हिमाचल से और कल पहुंच जाएंगी वो मुंबई, जहां उन्होंने इसका अपडेट अपने ट्विटर अकाउंट पे दे दिया है। वहीं इसके साथ उन्होंने चुनौती भी दी है सभी को कि जिसको जो उखाड़ना है वो उखाड़ ले, जिसको जो करना है वो कर ले। लगता है कि कंगना रनौत अब किसी से नहीं डरने वाली और जो भी कंगना से पंगा ले रहे हैं वो कहीं खुद ही पछता रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि संजय राउत ने जहां अपशब्द बोले थे कंगना के लिए, जहां उन्होंने ये कहा था कि अगर उन्हें मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं है तो उनका कोई अधिकार नहीं है यहाँ रहने के लिए। वहीं उसके बाद तो कंगना रनौत को वाई सिक्योरिटी दे दी गई, उनको इतनी मजबूत सिक्योरिटी दे दी। लगता है कि कंगना का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहते हैं ना, जो सच्चाई के रास्ते पे चलता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और यही कुछ देखने मिल रहा है हमें कंगना रनौत के साथ। इतना ही नहीं, जहां बीएमसी ने रेड मार दी थी मुंबई ऑफिस में, और अब तो मैं आपको बता दूं कि अनिल देशमुख ने ये कहा है कि कंगना को 14 दिन के क्वारंटाइन के बाद ड्रग्स के मामले में पूरी इन्वेस्टिगेशन चलेगी। कंगना के साथ कई सारी बातें पूछी जाएगी, पूछताछ की जाएगी इस पूरे ड्रग्स के मामले में। आप सोच रहे होंगे कंगना से क्यों पूछताछ करने, ऐसे क्या सबूत मिल गए अनिल देशमुख को जिसके चलते उन्होंने ये कहा है। मैं आपको सभी चीज बताऊंगी, लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मैं बता दूं कि कंगना रनौत के पीछे जहां महाराष्ट्र गवर्नमेंट पड़ चुकी है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट पूरी तरह से कोशिश कर रही है कंगना को तोड़ने के लिए, लेकिन अफसोस वो कामयाब नहीं हो पा रही है, वो अलग बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अनिल देशमुख ने जहां ये कहा है कि ड्रग्स के मामले में अब कंगना से भी पूछताछ की जाएगी, वो इसलिए कहा है क्योंकि कंगना के जो एक्स बॉयफ्रेंड रह चुके हैं अध्ययन सुमन, उन्होंने ये कहा है कि कंगना खुद भी ड्रग्स लेती थी और उन्हें भी ड्रग्स देती थी, और इसी के चलते अब अनिल देशमुख ने ये कहा है कि अब जो है कंगना से भी ड्रग्स के मामले में पूछताछ की जाएगी। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि कंगना रनौत बिल्कुल भी डरी नहीं है। कंगना रनौत रेडी है पूरे इस इन्वेस्टिगेशन के लिए। उन्होंने ये डंके की चोट पे कहा है कि अगर मेरे टेस्ट से ये निकला कि मैंने ड्रग्स लिया है, अगर आपको मेरे पूरे कॉल रिकॉर्ड्स निकालने हैं, सारे मैसेजेस निकाले, आप बेझिझक निकाल सकते हैं। और अगर मेरे कोई भी रिपोर्ट में ये आया कि मैं ड्रग्स लेती थी, मैं ड्रग्स देती थी, तो मैं मुंबई छोड़ के, महाराष्ट्र छोड़ के हमेशा के लिए चली जाऊंगी। जी हाँ, उन्होंने ये डंके की चोट पे कहा है कि अगर कोई भी सबूत उनके खिलाफ मिले इस पूरे ड्रग्स के मामले में तो वो मुंबई महाराष्ट्र छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएंगी। आप ही बताइए कि कोई इंसान इतनी बड़ी चीज कह सकता है क्या, जिसका पूरा करियर है मुंबई में, उसको अपनी फिल्म शूट करनी रहती है, उनका करियर यहाँ पे है, वो इतनी बड़ी बात तभी इतने कॉन्फिडेंस से कह सकता है जब उसने कोई गलती नहीं की हो। और मैं आपको बता दूं कि कंगना ने उसी कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि उन्होंने ये कहा है कि मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और अगर कोई भी सबूत मिले तो वो मुंबई और महाराष्ट्र छोड़ के चली जाएंगी। मैं आपको बता दूं कि ड्रग्स के मामले में तो कई सारे लोगों के नाम आए थे, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, कई सारे लोगों के नाम आए थे। उनके तरफ से तो ये कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया था और उन्होंने कोई भी चुनौती नहीं दी थी कि वो कॉल रिकॉर्ड्स निकाल सकते हैं, टेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन कंगना ने ये साफ साफ कहा है कि वो चाहे तो मेरा टेस्ट करवा सकते हैं, मेरे कॉल रिकॉर्ड्स निकाल सकते हैं, और वो पूरी इन्वेस्टिगेशन में अगर मैं कहीं ना कहीं गुनहगार रही तो वो मुंबई महाराष्ट्र छोड़ के चली जाएंगी। कहते हैं ना, डरता वही है जिसने कुछ गलती की हो, जो झूठ बोल रहा हो। जब किसी ने कोई गलती ही नहीं की है, झूठ बोला ही नहीं है, तो उसे किस बात का डर। यही कुछ चल रहा है कंगना के साथ। जब उन्होंने कुछ गलती नहीं की, उनको पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो उन्हें किसी चीज की डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में, ये हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।